जब नालंदा को बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था, 3 महीनों तक नालंदा जला था, 3 महीनों तक। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC/ST स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में CBSE कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र SSC एग्जाम पेपर लीक, 2016 में। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सहृतः, नास्ति विद्या समः वित्तं, नास्ति विद्या समः सुखम। विद्या जैसा कोई बंधु नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं, विद्या जैसा कोई सुख नहीं। जिसके पास विद्या है, जिसके पास सुख है, वही बलवान है, वही धनवान है। वह अपराजित होता है, उसका कभी पराजय नहीं होता। जिसके पास माँ सरस्वती का वरदान होता है और जो विद्यावान होता है। और सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में मौजूद सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है, मैं बहस नहीं कहूँगा, यह बहस नहीं है, यह चर्चा है। और जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर चर्चा होती हो, जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर इस प्रकार से सभी एक समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हो, वह राष्ट्र अपराजय है। वह राष्ट्र एक दिन विश्वगुरु अवश्य बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। भारत की आबादी के 40% बच्चे और युवा हैं। 40% बच्चे और युवा हैं। यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। दिस इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, बट इट्स अ बिग चैलेंज एज वेल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। शिक्षा, कौशल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ यह प्रस्तावित किया गया है इस बजट में रखा गया है। I commend this government. I applaud this government. I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitharaman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasit Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation, as well as way forward. Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends from that side, they've exchanged arguments about reservation, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे SC और हमारे ST बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से SC/ST स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC/ST स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था, यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है
और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर, आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे, आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में PMT प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र SSC एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका PUC परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरामैया की सरकार थी, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC पेपर लीक आपकी सरकार थी। आप जरा सोच के देखिए, आप जरा सोच के देखिए आपके गिरेबान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है। सभापति महोदय, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है 34 वर्ष बीत गए, यहां युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, युवा सांसद है यहां कि कितने युवा सांसद है देखिए, इनसे पूछिए आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है नई शिक्षा नीति, और अमूलचूल परिवर्तन है नई शिक्षा नीति में। मदर टंग, मातृभाषा के लिए सम्मान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है पूरी शिक्षा के प्रति। आप सोच के देखिए इस देश में जो आज चिल्ला रहे हैं उस तरफ बैठ करके 34 वर्षों तक ये मौन थे, 34 वर्षों तक इन्होंने आवाज नहीं उठाई। शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, इस विषय में इनकी धारणा नहीं बनी। एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा NEP को लाने के लिए। बहुत लोगों ने कहा कि आप लोगों ने क्या कर दिया। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया होता है स्टैटिस्टिक्स रखा जाए। आप अगर यहां आंकड़े रख देंगे, आंकड़े को कोई झुठला नहीं सकता है, तो आज मेरे हाथ में वो आंकड़े हैं जिनको कोई झुठला नहीं सकता है। ये आंकड़े क्या कहते हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट प्राइमरी लेवल 3.31% बढ़ोतरी हुई है नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट अपर प्राइमरी लेवल 4% की बढ़ोतरी हुई है नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात। प्यूपिल टीचर रेशियो, आज कोई मेरे साथी कह रहे थे टीचर की संख्या कम हो गई है, बंधुगण सुन लीजिए, प्यूपिल टीचर रेशियो जो PTR होता है उसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, 9% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक उसी प्रकार मुझे तो तकलीफ लगती है, मुझे तकलीफ होती है सोच करके स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे। आंकड़े कहते हैं 36% इंक्रीज हुआ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पश्चात। वी हैव 36% इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल्स। अंधकार में बच्चे पढ़ रहे थे, अंधकार से उजाले की तरफ लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये छोटा विषय नहीं है। हैंड वॉश फैसिलिटी, मिड डे मील का प्रोग्राम होता है, हाथ धोना अनिवार्य होता है, हाथ ना धोएं तो बीमारी होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, यह जो आंकड़े मैं भी कहने वाला हूं,
51% increment in hand wash facility in school after Modi ji became the Prime Minister of India. मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 51% इजाफा हुआ है उन स्कूलों में जहां हैंड वॉश फैसिलिटी मिली है. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर ST increased by, just imagine, 67.2%. ST बच्चों की संख्या बढ़ के उनकी एनरोलमेंट आज 67.2% हुई है. क्यों ना हो? किस आदिवासी ने इस देश में कभी सोचा था कि हम में से एक बहन राष्ट्रपति बन जाएगी? ये हमारे लिए भाषण देने के लिए एक पॉइंट हो सकता है साहब, मगर अध्यक्ष महोदय जरा सोच के देखिए, किसी गांव के पेड़ के नीचे बैठी एक आदिवासी महिला सोच रही होगी कि अरे मेरी बहन हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक है. ये हम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे जो आज यहां बैठे हुए हैं, मगर एक गरीब एक आदिवासी से पूछिए उसको क्या मिला है. और 67.2% इंक्रीमेंट. और अंत में जो हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स है, IITs की संख्या 6 IITs, 7 नए IIM, 16 IITs, ट्रिपल IITs, 2 नए IISER, 1 नया. ये नहीं चाहिए. ये 6 नए IIT बन गए तो क्यों नाराज? अध्यक्ष महोदय 6 नए IIT बने हैं, क्यों नाराज है? मैं जानता हूं अब मेरा समय है, आप बोलेंगे कि घंटी बजे, इससे पहले मैं अपने क्षेत्र महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरण में जाकर एक डिमांड फॉर ग्रांट, मेरा भी डिमांड फॉर ग्रांट है, मैं उसे भी रख देता हूं 1 मिनट में. बहन और भाई मेरे, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के क्षेत्र का है, सुन लीजिए.